हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गुमनाम सिविलाइजेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। दरअसल इस जगह पर लोगों को स्टोन्स के कुछ ऐसे विशाल स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिसे बनाने में आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ऐसे में हजारों साल पहले इंसानों द्वारा इस तरह के विशाल स्ट्रक्चर्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसी क्वेश्चन मार्क का जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो उनकी सिविलाइजेशन के साथ ही विलुप्त हो गई, या फिर सच में ऐसी सिविलाइजेशन को बसाने वाले एलियंस थे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ उसे पूमा पुंकू के नाम से जाना जाता है। यह साउथ अमेरिका के बोलीविया में मौजूद है। यहाँ लगभग 35 मील वेस्ट में जाने पर एंडीज माउंटेन्स के ऊपर करीब 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पूमा पाकू के रहस्यमय प्राचीन खंडहर पठार में फैले हुए मिलेंगे। यहाँ पाए जाने वाले मेगालिथिक स्टोन्स हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े स्टोन्स हैं जिनकी ऊंचाई 26 फीट तक है। इसके साथ ही यह 100 टन वजनी भी हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने विशाल स्टोन्स हजारों साल पहले आखिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे लाए गए होंगे। वैसे यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे स्टोन्स हैं जिन्हें देखने के बाद लोग यह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन्हें बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी ऊंचाई पर ले जाना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही इन स्टोन्स का शेप भी अपने आप में काफ़ी अनोखा है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ स्टोन्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एच शेप के हैं जो दिखने में बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह लगते हैं। मुझे पता है यहाँ ब्लॉक्स का नाम सुनकर आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है इन ब्लॉक्स को हमारे पूर्वजों के हाथ से बनाया गया हो। दोस्तों, यह सवाल सालों पहले वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आया था और इसीलिए उन्होंने इन बॉक्स पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि स्टोन्स के इन ब्लॉक्स को इतनी सफाई से बनाया गया है कि उन्हें हाथ से बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। इन ब्लॉक्स के होल्स और इनके किनारे इतने सटीक हैं कि यह सिर्फ किसी मशीनी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर से ही बन सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिससे उन्होंने इन विशाल का स्ट्रक्चर को बनाया। दोस्तों, अपनी खोज के दौरान कुछ वैज्ञानिकों को पूमा पुकू से आधा किलोमीटर दूर एक गुमनाम सिविलाइजेशन मिली जिन्हें उन्होंने तिवानकू नाम दिया। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तिवानकू को जिन्होंने बसाया था उन्होंने ही पूमा पुंकू को बनाया था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह दावा करते हैं कि तिवानकू को एलियंस ने अपने रहने के लिए बसाया था। दरअसल इनके इस तरह के दावे के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि तिवानकू में काफ़ी तादाद में पत्थरों की ऐसी दीवारें मिली हैं जिसके ऊपर काफ़ी अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जो दिखने में बिल्कुल एलियंस की तरह लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है जो यह बात बता सके कि पूमा पुंकू या तिवानकू की दीवारों पर इन अजीब तरह की कलाकृतियों को किसने बनाया है। दोस्तों, आज पूमा पुंकू के साइट पर विशाल सा स्ट्रक्चर जिस तरह से बिखरे पड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी प्राकृतिक आपदा या फिर महाप्रलय में इस पूरे साइट को तबाह कर दिया हो। और यही वजह है कि पूमा पुंकू आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। ये इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि पूमा पुंकू असल में था क्या, यह कैसा दिखता था और इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने का उद्देश्य क्या था। पूमा पुंकू के स्टोन्स एक दूसरे से इस तरह से इंटरलॉक होते हैं जैसे यह कोई जॉइंट पजल हो। दरअसल इन एंशिएंट स्ट्रक्चर को जिसने भी बनाया है उन्होंने इसे एक साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल एक पजल की तरह तैयार किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक हमारे वैज्ञानिक इस पजल को सोल्व नहीं कर पाए हैं। वैसे इस जगह पर रिसर्च को इरिगेशन सिस्टम, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म और सीवेज लाइन्स के एविडेंस भी मिल चुके हैं जिससे यह अनुमान
अनुमान लगाया जाता है कि पूमा पंकु एक एडवांस सेटलमेंट थी जो समय के साथ नष्ट हो गई। दिसंबर 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 3D प्रिंटर का उपयोग करके पूमा पंकु में मौजूद एच ब्लॉक्स के स्टोन्स को फिर से जोड़ने की कोशिश की थी और काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने पूमा पंकु का लगभग पूरा मॉडल तैयार भी कर दिया था, जो दिखने में प्लेजेस और रम्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। और इससे भी खास बात यह थी कि यह कॉम्प्लेक्स एक विशाल टी शेप के प्लेटफॉर्म से सटा हुआ था। हालांकि इसके बाद साल 2006 में एक्सपर्ट्स ने जब असली साइट का फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की तो उनकी यह कोशिशें नाकाम हो गई और साइट की कंडीशन पहले से और खराब हो गई। आज पूमा पंकु में एक भी स्टोन्स अपने ओरिजिनल प्लेस पर नहीं है। हर एक ब्लॉक जाने अनजाने में मूव किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ खो भी गए हैं और बहुत तो नष्ट भी हो चुके हैं और इसीलिए साल 2006 के बाद एक्सपर्ट ने कई सालों तक इस साइट पर रिसर्च का काम बंद कर दिया। लेकिन नवंबर 2017 में वैज्ञानिकों की एक और टीम ने साइट पर मौजूद स्टोन्स की एक बार फिर से रिसर्च करनी शुरू की, जिससे उन्हें पता चला कि इस साइट पर पाए जाने वाले कुछ स्टोन ब्लॉक्स रेड सन स्टोन से बने हुए हैं, जो वहीं अन्य ब्लॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस एच ब्लॉक्स हैं वो वोल्केनिक स्टोन्स एंड साइट से बने हुए हैं। इसके बाद उन्होंने इन रेड सैंड स्टोन और एंडेसाइड के कुछ सैंपल्स लिए और उनकी जांच शुरू कर दी। दोस्तों, यहाँ जो रिजल्ट सामने आया वो काफ़ी चौंका देने वाला था, क्योंकि उन सैंपल्स के अंदर उन्हें एक खास तरह का मैटर देखने को मिला, जिसका वोल्केनिक स्टोन के अंदर पाया जाना इम्पॉसिबल था। दोस्तों, इस रिसर्च के पहले तक यही माना जा रहा था कि ऐसे साइड स्टोन्स बोलिविया के किसी बैल्कोनी से निकले हुए हैं। हालांकि इसकी कभी जांच नहीं की गई थी। अब आप इसे साइंटिस्ट की भूल कहें या फिर कुछ और, लेकिन सालों बाद जब 2017 में रिसर्च की टीम ने एंडसाइट के सैंपल्स लिए और उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्कैनिंग की तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि स्टोन्स के सरफेस बिल्कुल फ्लैट थे। हालांकि उस पर पॉलिशिंग के कोई निशान नहीं थे और ना ही उन पर कोई घर्षण के निशान या काटने के निशान ही थे, लेकिन स्टोन्स में छोटे छोटे होल्स थे जिसका डायमीटर लगभग 0.5 से 1 मिमी तक था और उनकी गहराई 0.2 से 0.5 मिमी थी। इसके अलावा प्रत्येक होल के किनारे भी काफ़ी क्लियर थे, जिससे पहले तो उन्हें यह लगा कि जरूर इन स्टोन्स को किसी एडवांस टेक्निक की मदद से शेप किया गया है। लेकिन जब उन्होंने इसे हाई मैग्नीफिकेशन से देखा तो उसके अंदर उन्हें रबर जैसा एक सब्सटेंस देखने को मिला। जब इस सब्सटेंस की जांच की गई तो पता चला कि यह कार्बन पर वेस्ट ऑर्गेनिक मीटर है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और मिनरल एलिमेंट्स बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं, जबकि वोल्केन स्टोन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स की वजह से यह वोल्केनों के अंदर ही वेपराइज हो जाते हैं। इस खोज के बाद वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि पूमा पुके में मौजूद स्टोन्स आर्टिफिशियल हैं, उन्हें इंसानों द्वारा तैयार किया गया है। यह एक मानव निर्मित जियोपॉलीमर है। दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं यह बात तो क्लियर हो जाती है कि पूमा पुंकु को चाहे जिनसे भी बनाया हो, लेकिन यह बात तो फेयर है कि इसे बनाने वाले बहुत अधिक एडवांस रहे होंगे। दोस्तों, पूमा पुंकु को लेकर हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च अभी भी जारी है। उनकी कोशिश है कि वह पता लगा सकें कि पूमा पुंकु वास्तव में कितना पुराना है। दोस्तों, सिर्फ पूमा पुंकु ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे कई प्लेसेस हैं जहां जाने पर आपको अजीबोगरीब स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक रहस्यमय स्टोन स्ट्रक्चर आपको सऊदी अरब के दूर के एक इलाके में एक विशाल वोल्केनो के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वोल्केनो के ऊपर 400 से ज़्यादा स्टोन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ मौजूद हर एक स्ट्रक्चर साइज में फुटबॉल के एक बड़े मैदान से भी करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स का शेप भी काफ़ी अनोखा है। इनमें से कुछ तो देखने में बिल्कुल एक बड़े से गेट की तरह लगते हैं और कुछ बेहद डरावने से। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को जब इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने इनकी जांच शुरू की,
जिसमें सामने आया कि ये स्ट्रक्चर्स लगभग 9000 साल पुराने हैं। सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले आखिर इन स्ट्रक्चर्स को क्यों और किस लिए बनाया गया था। दोस्तों, साइंस के पास तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को या सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्सों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाली इस तरह की हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।